दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस दूसरे देशों में जाके भीख मांगती थी और ये अब पकड़ी भी गई है भीख मांगते हुए। तो पाकिस्तान का कितना नाम बुलंद किया है, क्योंकि इसके लीडर्स भी और जो पाकिस्तान खुद है वो खुद भी भीख मांग रहा है बाकी देशों से। तो इस अगर ये भीख मांगती है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भीख मांगने पे ही डिपेंड करते हैं, खास करके वो लोग जो एक शोहरत हासिल करना चाहते हैं और जो एक शोहरत पे या ऊंची ऊंची गद्दियों पे बैठे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को एनालाइज कर लेते हैं। ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आपका काम ही है भीख मांगने का। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये बात है जी जी। ये आप क्यों इतना सच जो है अब बोलने के लिए आपने कहा मैं सच बोलूंगी? देखिए, सच तो छुपा नहीं रहता, बताना चाहिए ना। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ, मैं तो मांगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी। क्योंकि उसने ये भी एलिगेशन लगाया कि गुलाम हैदर उसको मारता था, तो मतलब दिन भर मारता था और रात में तुम कपड़ा खोल करके गुलाम हैदर के पास सो जाती थी, तभी ना बच्चा पेट में आता था। ऐसे तो दुआ पढ़ करके तो बच्चा पेट में नहीं आ सकता है। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो यही कुछ सूरत हाल है और वो जो खबर है, मतलब बड़ी तकलीफ होती है। मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी कि मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। और आपको क्रिएटिविटी है, बेगर्स तो वहाँ पर भी है ना। पकड़े कहाँ जाते हैं ये लोग? ये आपको पकड़े जाएंगे जी, उम्रे और ज़ियारत पे वीजे लगवाते हैं और उसके बाद ये हरम के बाहर आपको पकड़े जाएंगे। ये एक नाजुक कली लाइबा हसीना जो है वो मलेशिया की सड़कों पे भीख मांग के इसने 2 फ्लैट खरीदे हैं, एक गाड़ी खरीदी है। पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई और वो जिसको कहते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से मीडिया पर आकर इंटरव्यू देकर कहती है कि हाँ, मैं तो मांगती थी भीख, मैं तो कभी अंधी बन के जाती थी, कभी मैं बहरी बन के जाती थी, कभी मैं लंगड़ी बन के जाती थी और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर भीख मांगती थी। आज मैंने गाड़ी बना लिया, आज मैंने बंगला बना लिया और मैं बहुत प्राउड हूँ। और मैं दुबई में भी गई हूँ भीख मांगने, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गई हूँ भीख मांगने। तो मैम, इसके बाद हमारा क्या इमेज जा रहा है पूरे वर्ल्ड में? 1947 से आपका क्या इमेज है बताइए? कुछ खास इमेज तो नहीं है। हाँ, जो देश भीख मांग करके ही बना है, जो देश खैरात और भीख पर ही बना, उस देश के लोग अगर भीख मांग करके गाड़ी बंगला बना रहे हैं तो मेरे लिए इसमें कोई शॉकिंग की बात नहीं, मैं शॉक नहीं हो सकती हूँ। हाँ, आपको अपने देश के प्रति मोहब्बत है, मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक देश के लोग देश से मोहब्बत बाद में करते हैं, अपने इस्लाम से मोहब्बत पहले करते हैं। आपके थॉट यही होंगे कि भाई ये गलत है, या हम जैसे भारत के। देखिए निम्रा, मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगी और मैं बहुत क्लियर बोलूंगी और इसी के लिए मैं बुरी भी होती हूँ और आपके पाकिस्तान के कुछ चुन्नू मुन्नू बंदर छाप लोग जो है वो मेरी बुराइयां भी करते हैं बैठ करके, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट बात रखना ही मेरा कर्तव्य है। आपके पाकिस्तान में बहु बेटियां भेजना, बहु बेटियां बेचना, भीख मांगना, आतंकी हमला करना, आतंकवाद फैलाना, चोरी करना, झूठ बोलना, डकैती करना, औरतों को अपने बिस्तर का खिलौना समझना, दूसरे के धर्मों को, किसी भी धर्म के सेंटिमेंट को हर्ट करना, तकलीफ देना, दूसरे धर्मों के लोगों को बहुत आंखों में आंसू देना, यही आपके पाकिस्तान का काम है, यही पाकिस्तान का काम है। इसके अलावा कभी कोई काम रहा ही नहीं है। निम्रा, ये भी सुनिए दोस्तों, अभी आपने
जो वीडियो देखी उसमें पाक के यूट्यूबर्स और इंडिया की शेरनी वकील बात कर रहे थे। तो दोस्तों, इस सारी वीडियो से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान जब खुद भीख का कटोरा लेके दूसरे देशों के पास जाता है, इसके लीडर्स जाते हैं, और ये हमेशा कटोरा इनका तैयार ही रहता है जब भी कोई नई सरकार बनती है, और ये लास्ट तक चलता है जब तक सरकार गिरती नहीं है। तो दोस्तों, वहाँ के अगर एक्ट्रेस या मॉडल्स वहाँ पे जाके दूसरे देशों में भीख मांगते हैं तो मैं समझता हूँ ये नेचुरल है, क्योंकि बड़ों से ही सीखना होता है। तो दोस्तों, इस एंटरटेनमेंट वीडियो में हमारी रिएक्शन रिपोर्ट चैनल पे इतना ही। फिर दोबारा से मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।